के उम्मेद अस्पताल में इलाज के दौरान हुई एक गंभीर चूक ने पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक महिला मरीज को कथित तौर पर गलत ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ा दिया गया, जिससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसकी किडनी प्रभावित हो गई। हालात गंभीर होने पर उसे तत्काल महात्मा गांधी अस्पताल एमजीएचएस रेफर किया गया, जहां वरिष्ठ चिकित्सकों और नेफ्रोलॉजिस्ट की निगरानी में उसका इलाज जारी है। राहत की बात यह है कि फिलहाल मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बीएस जोधा ने बताया कि मरीज गंभीर रूप से एनीमिया की शिकायत के साथ उम्मेद अस्पताल पहुंची थी। पहली यूनिट रक्त चढ़ाने के बाद उसकी स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन दूसरी यूनिट के दौरान एक बड़ी मानवीय भूल हो गई। अस्पताल में भर्ती दो महिलाओं का नाम और उनके पतियों का नाम एक जैसा होने के कारण ब्लड सैंपल और ब्लड रिलीज को प्रक्रिया में भ्रम पैदा हो गया। इसी गड़बड़ी के चलते एक मरीज का सैंपल दूसरे मरीज को चढ़ा दिया गया। गलत रक्त चढ़ाए जाने के बाद मरीज की किडनी पर असर पड़ा और उसे तुरंत एमजीएचएस रेफर किया गया। वहां अब तक 2 बार डायलिसिस किया जा चुका है। डॉक्टर के अनुसार मरीज का ब्लड प्रेशर, पल्सेस और अन्य जरूरी पैरामीटर सामान्य है। डायलिसिस के बाद यूरिया और क्रेटिनिटी के स्तर पर भी सुधार देखने को मिला है और उम्मीद जताई जा रही है कि जरूरत पड़ने पर कुछ और डायलिसिस भी किए जा सकते हैं मरीज के साथ, ताकि वो स्वस्थ हो सके। घटना की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जांच समिति का गठन कर दिया है। प्रारंभिक जांच में इसे मानवीय भूल माना जा रहा है, लेकिन विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद जिन कर्मचारियों की लापरवाही सामने आएगी, उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ब्लड सैंपलिंग और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित में सख्त बनाने के निर्देश दिए जाएंगे। डॉक्टर जोधा ने बताया कि हाल ही के दिनों में उम्मेद अस्पताल में हाई रिस्क मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पहले जहां प्रतिदिन 70 से 75 मरीज भर्ती होते थे, वहीं अभी आंकड़ा 100 से 110 पहुंच चुका है। बढ़ते कारोबार के बावजूद मरीजों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अस्पताल प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा न की जाए। पेशेंट थी जो सीवियर एनीमिया के अंदर वो पहुंची, वहाँ पे उसका हीमोग्लोबिन 5.2 ग्राम से था। उसको रक्त की ज़रूरत थी, तो डिलीवर कहीं बाहर हुई थी और हमारे पास में इस अवस्था में पहुंची, तो उसको 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न दिया गया और उसके बाद में उसके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। लेकिन नाम उस पेशेंट का एक दूसरे पेशेंट के नाम से बिल्कुल मेल खा रहा था। उसके हस्बैंड का नाम भी सेम था। वो पेशेंट उस पेशेंट के बाद में आई और वो उसका सीजर होना था। वो प्रीवियस एलएसीएस थी, उसका ऑपरेशन करना था, तो उसकी तैयारियां चल रही थी। तो उसका भी लैब के अंदर जो हमारी बाहर रहती है कलेक्शन सेंटर, ब्लड कलेक्शन सेंटर, वहाँ उन्होंने उसका सैंपल लिया, क्योंकि वो पेशेंट आराम से चल फिर रही थी। दूसरी वाली पेशेंट जो थी वो, क्योंकि वो सिक थी तो वो पलंग पे ही थी। तो जब कभी भी जिस किसी ने भी नाम पुकारा तो मरीज का नाम और मरीज के हस्बैंड का नाम दोनों कॉमन होने के कारण वो बार बार उसी में जा रही। तो उसको एक ब्लड जिसको प्रीवियस डे चढ़ा था तो उसके लिए दूसरे ब्लड की ज़रूरत थी, तो उसको ऐसे करके जब कॉल किया तो वो पेशेंट गई और उसने अपना सैंपल दे दिया। इस सैंपल के दौरान दोनों मरीज और मरीज के पति का नाम एक होने के कारण ये गफलत कलेक्शन पॉइंट पे, रिलीज पॉइंट पे दोनों जगह हुई और उसके कारण उसको गलत ब्लड चढ़ा है। पेशेंट को जो किडनी में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, उसके लिए उसको फिर सीनियर डॉक्टर्स, वरिष्ठ फिजिशियन और नेफ्रोलॉजिस्ट के संरक्षण में रखा हुआ है और वो उसका उपचार कर रहे हैं। आने वाले कुछ समय में देखते हैं उसमें कितने उसका इम्प्रूवमेंट होता है। तो जो इस तरह के काम होते हैं जिसमें ब्लड इस तरह जाता है दूसरा, तो उसमें थोड़ा सा किडनी पे असर आता है और उसके लिए डायलिसिस की ज़रूरत होती है। उसको 2 डायलिसिस हो चुकी है, इससे थोड़ा यूरिन आना शुरू हुआ है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरे हफ्ते में उसको उसमें कुछ रिलीफ मिलेगा। बाकी उसके
पैरामीटर्स वगैरह सभी वाइटल्स सारे ठीक हैं। सर वर्तमान स्थिति क्या है पेशेंट की, किस तरीके से है, अभी ठीक है? 2 बार डायलिसिस के बाद में मरीज की स्थिति ठीक है। उसके सब ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट्स, उसके जो हम लोग असेस करते हैं उनके यूरिया क्रिएटिनिन, उनमें डायलिसिस के बाद में सुधार हुआ है। तो हमारी उम्मीद है कि अगर ज़रूरत रहेगी तो उसको डायलिसिस के 2-4 बार में वो कठिनाई से बाहर आ जाए। एक कमेटी बनेगी आपके द्वारा, किस तरीके की कमेटी तो जब कभी इस तरह की कोई भी चीज़ में शक होती है तो उसके लिए ये तो जांच का विषय हो जाता है कि किस जगह पे ये त्रुटि हुई है और भविष्य में ऐसी त्रुटियां नहीं हो, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल है। अभी पिछले कुछ दिनों में जो इस तरह के चीज़ें संभावनाएं चल रही है उसके कारण बहुत ज़्यादा दबाव है जो इस हॉस्पिटल पे, उम्मीद पे बहुत ज़्यादा है। जो रूटीन में 70 और 75 के आसपास एडमिशन हो रहे थे वो आज 105 या 110 के आसपास एडमिशन हो रहे हैं। ऑपरेशंस की संख्याएं बढ़ गई 10 से 15। जो बाहर से आते हैं वो हाई रिस्क पेशेंट आते हैं, वो सभी के सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। बाहर के लोगों में थोड़ा सा इस तरह का भय है कि हम ऐसे पेशेंट नहीं झेलेंगे कहीं कोई किस तरह का, तो वो कारण उस पर दबाव बढ़ा है। तो इन त्रुटियों को कम करने के लिए इस तरह की कमेटी का गठन किया गया और उन्होंने इसमें पाया कि जो है एक मानवीय भूल के कारण ये चीज़ हुई है, तो हम उसको न हो उसके लिए उनसे सुझाव भी मांगे गए। और जो लोग इसमें पाए जाते हैं जिन्होंने कुछ लापरवाही रखी है कि उसको बहुत क्रॉस चेक नहीं किया, उसके टिकट से चेक नहीं कर पाए, वापस उससे बुला के उसके वो नहीं कर पाए, उनको नियमानुसार जो भी सजा देना चाहिए। 1.5 से 2 महीने में सर ये तीसरी बार घटना सामने? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मुझे नहीं लगता कितना फ्रीक्वेंट ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि घटनाएं तो अस्पतालों में मरीजों के साथ में संबंध में ऐसे होती है, पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तो मुझे ऐसा याद आ रहा है कोई 5-7 साल पहले, 10 साल पहले ऐसी कोई घटना हमने